संसर्ग मतलब या आसक्ति हो या द्वेष हो, तभी होगा ना। कोई भी याद, कोई भी स्मृति अगर दुखद है तो उसको सोच करके भी आप एंजाइटी में जा सकते हो, ठीक है, ओसीडी डेवलप हो सकता है, आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है। अब कोई भी सुखद स्मृति भी आपके बिहेवियर को चेंज कर सकता है। अति उत्साहित आप हो सकते हो, जिसको कहते हैं हार्मोन कंट्रोल करना, नहीं होता। फिर होते हैं जो अति उत्साह में आते हैं वो बड़ी तेजी से उनका उत्साह गिरता भी है। आपके पति भी कभी, आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत कभी उत्साहित होता हो, कभी हताश होता हो? आपके मिस्टर ऐसे नहीं है, शांत रहते हैं हमेशा बिल्कुल हर परिस्थितियों में, तो आपने अपना प्रभाव छोड़ दिया इसका मतलब, आप तो शांत रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है जनरली, जो आदमी बहुत बहुत उत्तेजित हो सुख को पाकर, वो दुख में भी डूब जाएगा, ये उसकी प्रकृति है। ये प्रियम बेहतर जानती है मनोविज्ञान। तो देखो ये पूरा ये जो दो क्रम है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ होगा। इंद्रियों का आहार होगा, आहार मतलब स्मृति मान लो, कोई स्मृति। सुख क्या है? सुख एक स्मृति तो है, किसी विषय के साथ, किसी व्यक्ति के साथ बिताए गए उस पल की याद जो सुखद हो। तो जिस व्यक्ति के साथ आपने सुखद पल बिताए हैं, दुख भी उसी व्यक्ति के साथ उसके विपरीत क्रिया होने पर होगी। जब वो आपको टाइम नहीं देगा, आपका फोन अटेंड नहीं करेगा, ठीक है, आपका अटेंशन नहीं दिखाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप दुखद होंगे। क्योंकि सुखद क्यों थे? क्योंकि सबसे अधिक अटेंड करता था आपको वो, अब आपको ध्यान ही देता है ना। तो ये स्थिति है। तो यहाँ तक कि क्या हुआ, ये सब शरीर के बाह्य क्रियाएं हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसको इस बहिरंग योग कहते हैं, ठीक है। एक यूनिट खत्म, और आप जानते ही हो, इसको पढ़ लोगे आप लोग, है ना। अब आता है अंतरंग योग। आज हम लोग चौथा यूनिट समाप्त करेंगे। अब बाकी आप लोग क्वेश्चन जितने भी बनते हो वो पूछना 5वें दिन, मैंने बुधवार के दिन आपका क्वेश्चन सेशन होगा, है ना। ठीक है। अंतरंग योग में आता है धारणा, ठीक है, ध्यान और समाधि। अब जरा मुझे बता दीजिए, इसका अर्थ आप जानते हैं क्या? धारणा, धारणा का मतलब क्या है? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, किसी जगह पर चित्त को एकाग्र करना, क्या है? धारणा। चाहे आप अपने सामूहिक मुद्रा में नाक के अग्रभाग पे करें, चाहे किसी इष्ट के साथ करें, चाहे आप अपने आज्ञा चक्र पर करें, कहीं भी करें, जहां आप किसी एक जगह चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, उसका नाम धारणा है, ठीक है। यही एकाग्रता अगर तैल धारावत बोलते हैं, तैल धारावत बनी रहे, मतलब टूटे नहीं, तो वो ध्यान रख जाता है, ठीक है। एक कह सकते हैं, हाँ, एक सकते हैं कि एक तानता हो अगर उसमें, यानी आपके चित्त की एकाग्रता लगातार बनी है, ठीक है। तो क्या हो गया? ध्यान, ठीक है। और ध्यान में जो चित्त है अगर वो शून्य हो जाए तो समाधि हो, यानी एकाग्रता चित्त की अवस्था है, ध्यान रखना। एकाग्र मतलब चित्त शून्य होना नहीं है, समाधि चित्त शून्य होना, ये बहुत बड़ा डिफरेंट है, जिसको बड़े बड़े लोग नहीं समझते। वो चित्त के साथ ही करने की कोशिश। इसीलिए देखिए आप लोग, आपसे मैं विशेष रूप से कहूँ क्योंकि आप एक साधक हैं, अक्सर लोग फंसते हैं, कोई संसार में भाग रहा है, कोई संसार से भाग रहा है, भाग दोनों है, रुका कोई नहीं। और योगी ऐसा नहीं है, योगी का भी कर्म बढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि जो संसार से भागेगा, जो संसार से भागेगा, जो संसार में भागेगा, एक भोग के लिए भागेगा, एक योग के लिए भागेगा, है ना। दोनों में गति है, और योगी गतिमान नहीं है। योगी और दोनों गति में क्या होगा? एक पुण्य करेगा, एक पाप करेगा, ऐसा करेगा आप, या एक अपने जीवन के मनुष्य के शरीर को पाने वाले लक्ष्य को पूरा करेगा, चाहे वो भोग कर ले और चाहे वो वर्ग को सिद्ध कर ले। लेकिन भोग और वर्ग ये दोनों बंधन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उपनिषद के ऋषि लिखा। कृष्ण भगवान भी जो गीता में कहते हैं कि न आसक्ति न विरक्ति, अनासक्ति। अनासक्ति, क्या यही अनासक्ति? हाँ, यही अनासक्ति। क्योंकि आसक्ति होगी तो विरक्ति किससे ड्राइव होगा? आसक्ति से। जैसे आप कहोगे मैं ये त्याग रहा हूँ, इसमें बड़ा सुंदर प्रसंग है योग वासिष्ठ का, प्रिय ध्यान देना। योग वासिष्ठ का प्रसंग है, तुमको देखते हुए मुझे याद आ गया, क्योंकि भाई आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो मुझे आपको पढ़ाने में बहुत सारी चीजें अलग जगह से भी आती हैं। शिखध्वज और ज्वाला का
प्रसंग है। योग वासिष्ठ पर मैंने रिसर्च किया है तो मैं जानता हूँ। सिखध्वज एक राजा है जिसकी पत्नी का नाम है चुड़ाला। चुड़ैल जो ऋषि बन करके जाती है उनके पास। यस चुड़ाला नाम है उसका। अब हालांकि ये प्रसंग बहुत लंबा है लेकिन अपन शॉर्ट में समझते हैं। तो वो जो है जो राजा है, चूंकि वो अपनी उसकी पत्नी जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है। देखो कैसा ऋषि ने कैसा चिंतन किया कि पत्नी है ब्रह्म ज्ञानी और जो पुरुष है, पुरुष मतलब पति, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, वो शास्त्रों का ज्ञानी है, जैसे वृत्तियों का ज्ञाता है या तो वृत्तियों के। हाँ ठीक है। तो अब वो क्या करता है कि संसार के विषयों में सुख खोजता है। पहले जब संसार के विषयों में उसे सुख नहीं मिलता, वो पत्नी बार बार कहती है कि संसार के विषयों में सुख नहीं है, लेकिन वो राज्य का विस्तार करता है, खजाने भरता है, राज्य जीतता है पहले। लेकिन जब बाद में उसे लगता है कि विषयों में सुख नहीं है, तब वो वैराग्य की तरफ जाता है। यही होता है जनरली संसार में जितने भी लोग हैं, ये लगभग यही आपको दो यात्राएं कराएंगे। या तो आपको वैरागी बना देंगे जैसे इस्कॉन वाले बनाते हैं, है ना, IIT से पढ़ के आइए और पता चला कि आपने चुटिया रख ली, अब गीता बेच रहे हैं। इतनी बड़ी प्रतिभा जो समाज के लिए, परिवार के लिए कितना उपयोगी थी, तो बैठ के बस गीता बेच रहे हैं। मैंने ऐसा है, हरे रामा हरे कृष्णा बन के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। एक स्थिति ऐसी भी बनती है। इसको भी स्केप्टिज्म कहते हैं। कभी भी अध्यात्म स्केप्टिज्म नहीं जाना है। मुझे बहुत कभी कभी चिड़ नहीं मचती, दुख होता है कि क्यों लोग ऐसी समझ के साथ खड़े हैं। और इसी को मैंने इसीलिए मिशन बनाया अपनी कि ब्रह्म विद्या। कई बार मैं भी सोचता हूँ, जैसे इस्कॉन जाते हैं तो सैकड़ों जो है नवयुवक, हाँ, जिनकी उम्र मुश्किल से 15-20 के बीच में है। कितने अच्छे पढ़े लिखे उसमें जैन में भी जो है साधवी बन जाती है, लड़कियां बन जाती है, 20 साल की, डॉक्टरी करके तुम मुफ्त में लोगों का इलाज करती। इससे बड़ा मैं समझता हूँ समाज में इससे बड़ी मतलब त्याग और सेवा क्या हो सकता है। तुम साध्वी बन के घूम रही हो। नहीं तो ये तो पलायन है भाई। जैसे मानिए आपके पास एक गुण है, आप किसी आप 4 रोटी बना करके अपने पति का पेट भरने के सिवा बेहतर ये है ना कि कहीं आपके शरीर का क्या उपयोग है, मुझे बताओ। बच्चे पैदा कर दिया तो क्या बहुत तीर मार दी, ठीक है। पति की सेवा कर दी, बहुत तीर मार दी। भाई हर पत्नी करती है, आपने भी किया। अरे किसी ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति का कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है, आओ किसी का भगवान तो बनो। भगवान क्या है? किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, कोई बीमार। अभी आप देखो सड़कों पर पागलों की जो लंबी तादाद दिखती है आपको, ये पता नहीं कहाँ के पिछड़े हुए कितने सालों से लोग हैं, इनके घर वालों को पता नहीं है कि हैं कहाँ गए, मर गए, जी गए, नहीं इन्हें पता है, उन्हें पता है। इलाज करा दो भाई, वो आपको नहीं करना है, लिया कि डॉक्टर को पता, ठीक है इनका खर्चा मैं दे दूंगा। डॉक्टर भी आप जाओगे ऐसी सेवाएं करने तो आपका सपोर्ट करेगा, फीस ना ले शायद आपसे, या सस्ती दवा दे। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसा कर रहे हैं और कहते हैं त्रिपाठी जी, एक लोग देख के रोना आ जाता है कि 30-30 साल से बिछड़ी हुई पत्नी या माँ अपने घर गई है याद आने के बाद। हाँ, एक दो तो मैंने भी पढ़ा है। ठीक है, कितनी बड़ी सेवा है। तो आप कहते हो स्वेच्छा क्यों पलायन करना? जब तक आपको ईश्वर मरने की अनुमति न दे तब तक तो कर्म करना है ना भाई। आपका कर्म किस लायक है, कौन सा सम्मान दिला रहा है? बोलिए, आप अपने कर्म, किस कर्म की तारीफ करेंगे? अपने पति को बनाया, खिलाया, सास को खिलाया, बच्ची को खिलाया, नहलाया धुलाया, अपने नहाई धोई चली आई, ठीक है। एक कौन नहीं करना भाई? जबकि आप कुछ और भी कर सकते थे, भगवान ने आपको और सामर्थ्य दिया था। जब भी भगवान आपकी आवश्यकता से अधिक सामर्थ्य आपको देता है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे असमर्थों का समर्थ बनाना चाहता है आपको। चाहे वो आप अपने लेवल पर कोई जरूरी नहीं कि भोजन ही दीजिए, वस्त्र ही दीजिए, ज्ञान दीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जो घर में लड़ रहे हैं, आप एक योगी हैं, योगिनी की तरह सुन रही है, जाकर उनको समझाइए कि क्यों लड़ रही हो, क्या मिलेगा इससे, यही कर लीजिए, कहीं तो शांति लाइए। किसी भी लेवल पर अपना एक योगदान दीजिए, ठीक है। खैर अपन आप विषय पर बढ़ते हैं। क्यों हंस रहे हैं आप? नहीं सर, मुझे याद आ गया कि किसी की मदद करने जाओ तो भी लोग मार देते कभी-कभी। मैं ऐसा किस्सा देखा है मैंने सर। क्या कहते हैं लोग? मतलब जैसे रोड पे गाड़ी में मतलब जा रहे थे तो एक लड़की को किसी को छेड़ दिया था, तो बेचारा। अब आते हैं संयम पर, ठीक है ना। जिसको हाँ तीसरा संयम पहले ठीक से समझ लें। संयम, जैसे संयम में कहते हैं संयमी बनिए। संयम का मतलब होता है धारणा, ध्यान और समाधि की एकता, इसको संयम कहा है। यहाँ पर आप आइए, सूत्र देता हूँ मैं आपको। यहाँ आ जाइए विभूतिपाद में। विभूतिपाद का पहला श्लोक है, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा तत्प्रत्ययिकतांता ध्यानम। और तीसरा जो है हाँ ये चौथा सूत्र है।
त्रयमेकत्व संयम 80 पेज नंबर 80। यहाँ पर जो आप प्रिय जो पूछ रही थी ना संयम का मतलब से क्या लाभ है, क्या आपका सिलेबस में यही है ना प्रश्न? जी सर, संयम से प्राप्ति शक्ति है। शक्ति, देखिए पहले संयम समझ लीजिए। तो आपने अंतरंग योग में जो धारणा ध्यान समाधि पढ़ा है, इसी अंतरंग योग के इन तीनों का धारणा ध्यान और समाधि का एक हो जाना है। ठीक है, धारणा इसको मैं लिखी दूँ, मैं तो आपको कहूँगी धारणा धन ध्यान। चित्त का स्वभाव एकाग्र होना नहीं है, मन का स्वभाव एक चित्त चंचल। ठीक है, स्वभाव कैसा उसका? चंचल। अब आप क्या कर रहे हो? उसके विपरीत क्रिया कर रहे हो, उसके स्वभाव के विपरीत। जैसे आंख आपकी देखती है, अब आंख से देखने के बजाय आप सोचो कि मैं आंख से स्वाद लूं, तो मिर्ची लगेगी नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, हद है भाई, नमक जाएगा उसमें तो क्या होगा? ठीक है, तो अब क्या कर रहे हो? मन आपका है चंचल, इसीलिए कहते हैं ना कि आप समाधि, जैसे कहते हैं कि समाधि का पता आपको है नहीं, और समाधि के बारे में बताया जाए। चित्त शून्यता को आप जानते नहीं, आप जानते हो चित्त को। ठीक है, तो अब उसके इशारे हो सकते हैं, विभिन्न उदाहरणों से उसको बताया जा सकता है, लेकिन बाकी उसका अनुभव तो तभी होगा जब आप करो। तो जिसने भी किया है, ये जो बोला है वो अनुभवी व्यक्ति बोला है, उसका अनुभव है, और आप इसको दिमाग से सुन रहे हो, तर्क से समझ रहे हो। लेकिन इसमें जो है ना, मैं जो प्रश्न जो था, जैसे सूर्य पे हम धारणा वो करते हैं, फिर वही धारणा ध्यान में जो है बदल जाएगा, तो सूर्य पे यदि सबसे आसान जो मेरी विधि है, जैसे मैंने अभी कहा था, प्रत्याहार और प्राणायाम, बुद्ध ने इसको साधा था, इसी को विपस्सना कहते हैं। बुद्ध ने विपस्सना क्या है? विपस्सना मतलब विशेष रूप से देखना। तो बुद्ध के विपस्सना ध्यान कभी करोगे, या जिन लोगों ने किया है कभी, आप यूट्यूब पर देखोगे, विदेशों में खूब पॉपुलर है, और किरण बेदी ने वहाँ भी काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हुआ। कहाँ पर? बिहार जेल में करवाया बेदी, काफ़ी। तो विपस्सना में करते क्या है, वो सांसों को दिखवाते हैं कि पूरी समय आप अपनी सांसों को देखो। 10 दिन तक ये प्रक्रिया होती है लगातार, ऐसा नहीं कि 10 मिनट 5 मिनट, पूरे दिन यही चलता है। लेक्चर चलेगा, लेकिन सांसों को देखते रहो, आते जाते सांसों को देखो। तो जब ध्यान आप करोगे तो 3 दिन आपका मन बहुत उबेगा, ऐसा लगे भाग जाए यहाँ से। 4 दिन तक ऐसा हो सकता है, चौथे दिन के बाद की स्थिति बदलती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका चित्त, चूंकि लगातार अभ्यास कर रहे हो एकाग्रता की, तो जब एकाग्रता की, तो चित्त विरोध हो जाएगा, भगाएगा आपको कि भागो भागो भागो। खाना वाना भी बहुत वो कायदे का देते हैं ताकि डाइजेस्टेबल हो, ताकि शरीर में कोई आपके आलस्य ना आए, तमोगुण न बढ़े। और चौथे दिन आप फील करोगे उस एकाग्रता की शांति को। अभी तक आपने एकाग्रता की शांति को जाना नहीं, अभी तक नहीं जाना जी, रियल में नहीं जाना। अब उसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि वो एकाग्रता की शांति तो 2 ही जगह होती है। जैसे कामी पुरुष को स्त्री के साथ एकाग्रता होती है, और या फिर लोभी व्यक्ति को धन के साथ होती है। ये 2 उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया। कामी नारी प्रियारि जी में लोभी निरंतर प्रिय लागो है, ऐसा उदाहरण। और इसी को ओशो कहते हैं संभोग से समाधि की ओर। ठीक है, तो मैंने उन्होंने छोटी सीधे काम को लिया, तो एकाग्रता वही होती है कि जैसे कि स्त्री का पुरुष में जो आकर्षण हो। जैसे आप जितने फिल्मों के गीत देखो जो गाए जा रहे हैं, ठीक है, किस तरह की एकाग्रता है। आप उन गीतों के भाव को देखिए, किस तरह से वो व्यक्त कर रहा है। जिस भाव को आप सामान्य शब्दों में कभी व्यक्त कर ही नहीं सकते, वो सारे भाव उसमें आते हैं उन प्रेम के गीतों में। जब एक स्त्री किसी पुरुष को चाहती है या पुरुष किसी स्त्री को चाहता है, देखा जाए तो प्रेम के सारे गीत स्त्री पुरुष पर ही गाए गए कि नहीं गाए गए। तो उस समय एकाग्रता होती है। जिधर देखता हूँ उधर तू है, ऐसा लगता है कि उसी की आहट आ रही हो। फोन की घंटी बजेगी, आपको लगता है कि आपके प्रेमी ने फोन किया। ऐसा सिंपल सी बात है। वही भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान का लगेगा, ऐसा होगा। ठीक है ना, अभी तो उसका मैसेज नहीं आया, खा रहे हो खाना, फट से उस पर नोटिफिकेशन हुआ, टर्न से बजी, खाना छोड़ के उसको देखा। क्यों? क्योंकि कहीं का अटैचमेंट है। ठीक है, तो उन्होंने बुद्ध ने इस पर किया था। जो आपने कहा, तो एकाग्रता के लिए सबसे सुलभ जो सहज है वो श्वासों पर एकाग्रता है, क्योंकि मन के चंचल होने का प्रभाव भी श्वासों पे पड़ता है, और मन के एकाग्र होने पर भी जो प्रभाव पड़ता है वो श्वासों पर पड़ता है।
तो बजाय किसी इष्ट को या किसी को और केंद्र बनाने को बाह्य जो मतलब आप धारणा बनाएं के बजाय अगर सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की चेष्टा करें तो वो बड़ा कारगर साबित होगा। और उसका काफ़ी प्रयोग देखा भी गया है कि विपश्यना से बहुत लोगों पर असर पड़ा है, बहुत मानसिक बीमारी से लोग ठीक हुए हैं। क्योंकि भाव दशा जब बहती है, भाव का जब प्रवाह होता है तो आपका दिमाग नहीं चलता। कहते हैं ना दिल पर जोर नहीं कोई, वो है ना वो क्या कहते हैं कि इश्क पे जोर नहीं कोई, नींद हजारों में खोई, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है ना। कभी प्यार वो कहता ना कि तुम्हें कभी तुम प्यार करो तो कैसे नींद उड़ती है ये तो पता चलेगा तुम्हें। कभी नींद उड़ी नहीं तो तुम्हें पता ही चला गया कि क्या प्यार है, क्या यही प्यार है जो अपन कई तरह से प्रश्न करते हैं लोग गीत वाले। तो आप देखो तो ये स्थिति आती है मूल रूप से। तो ये मुझे बेहतर लगता है कि प्राणायाम और प्रत्याहार, क्योंकि प्रत्याहार तभी होगा जब प्राणायाम का मतलब ये रामदेव वाला प्राणायाम नहीं, कपालभाति, भ्रस्तिका, अनुलोम विलोम, उद्गीत खुदगीत, जो भी अपन तमाम 8 प्राणायाम पढ़ चुके हैं हरिओम में, इनका प्राणायाम क्या है? सांसों का प्रच्छर्दन, सांसों का रुकना, उन्नत कहते हैं कि जहाँ सांस ठहर जाए, बाहर गई सांस बाहर रुक गई, अंदर गई सांस अंदर रुक गई, उसको जब सांस रुक गया तो चित्त अपने आप बाहर नहीं जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि आपने समुद्र में कोई पत्थर फेंका तो आप लहरों को रोक नहीं सकते। ऐसे ही जब चित्त किसी विषय का चिंतन किया तो उस विषय के प्रभाव को नहीं रोक सकते, क्योंकि जन्म जन्मांतर से उन विषयों का अनुभव है आपको। एक स्त्री ने देख के एक पुरुष को मुस्कुराया या एक पुरुष को देख के स्त्री मुस्कुराई, दोनों के बीच एक आकर्षण हुआ। अब तुम कहो कि नहीं यार क्या देखते हो, पता नहीं क्यों देखते हो, अब दिमाग में दोनों की चल रहा है, बुलाया नहीं घूमता। वो जो कहते हैं गाली की इसको आग है, वो लगाए नहीं लगती और बुझाए नहीं बुझती, लग जाए तो फिर बुझा के देखो। ऐसे तो बड़ी बड़ी लंबी बातें कर लोगे, दिल कहीं लग जाए तो फिर तोड़ो तो समझ में आता ना। वो कहते हैं बुझता है और न लगाया जा सकता। प्रेम ये ऐसे नहीं होता। अगर लग गया, आग लग गई, यानी इंद्रियां किसी विषयों के प्रति आसक्त हो गई। भगवान कृष्ण की घोषणा है गीता में, संगात संजाते क्या कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति मोहः, मोहात् स्मृति भ्रम, ठीक है। और इसमें मतलब भ्रमात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब बुद्धि नष्ट हो गया तो आदमी गिर जाता है। बुद्धि ही नष्ट हो जाएगी। बुद्धि तभी तक चल रही है जब तक वो कहता है ना वो कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। सुना है गीत आप लोगों ने कभी? है मैडम कहाँ चली गई? सुनिए कभी ये गजल नहीं सुनी? सुना है ना? दिल्ली का मतलब क्या उदाहरण दिया आप? नहीं जैसे जानते हो बताइए, नहीं जानते हो तो मुझसे सुनिए। दिल लगी होता है जैसे किसी के साथ मजाक करना, कहता है कि दिल लगी मत करो यार। दिल लगी और दिल की लगी। एक शायर ने कहा था कि ये दिल की लगी कुछ ऐसी लगी, हम दिल से गए दिल हमसे गया, है ना? ऐसा एक लाइन लिखा था वो। तो दिल लगी मतलब होता है कि ये क्या दिल लगी कर रहे हो, मतलब मजाक कर रहे हो। तो कहता है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कब? मोहब्बत की राहों में आकर उतरेगी। ठीक है, एक बार इस राह में आओ तो फिर तुम्हें पता चलेगा। अभी तो तुम दूर दूर बैठ के खूब मजे कैसे लोग बेवकूफ हैं, क्या होता है, क्या बेवकूफी है, 20 सलाह आपके पास पड़े हैं, है ना? तो वो स्थिति बनती है। तो ये चीज है। तो प्रत्याहार बिना प्राणायाम के नहीं होगा, प्राणायाम की सिद्धि जरूरी है। तो इस पर बेहतर क्या है, सांसों पर ध्यान दें। अगर सांसों को धारणा बनाएं तो मुझे लगता है कि मैं चूंकि अनुभवी हूँ इसका, ठीक है, तो बेहतर होगा। ठीक है, सांस कोई मूर्त नहीं है। जीवन का संकेतक है सांस चल रही है तो आप कहते हैं लोग जिंदा है, सांस बंद हो गया आदमी मर गया, यही बोलते हैं ना। तो जो जीवन का आधार बना है, जो डोर है, उसी को धारणा करो ना, उसी की धारणा। ठीक है, जैसे सूर्य की धारणा भी अगर आपने की तो महर्षि पतंजलि तो ऐसे ईश्वर की बात ही नहीं करते जो ईश्वर क्या कहते किसी रूप में हो, किसी गुण के साथ हो। अगर योगी हैं तो योग की भाषा में आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आ गया अपन यहाँ पर संयम। संयम में क्या होगा, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों एक होंगे। ठीक है, तीनों एक हो गए, जिसका ये चौथा सूत्र है।
लेकिन क्या? तीनों एक कैसे हो सकते? जब धारणा में ध्येय वस्तु एक तार चलने लगा तो ध्यान हुआ, और जहाँ चित्त शून्य हो गया मतलब ध्येय पदार्थ खत्म हो गया, हाँ, तो अब समाधि हुआ। समाधि धारणा बचा। जब समाधि हुआ उसी को संयम कहा। समाधि तो एक स्थिति आ गई, और जब संयम हो गया, संयम मतलब आपका चित्त शून्य हो गया। और जब अब एक मिनट, इस बात का उत्तर विभूतिपाद में ही है। जब ये आपको संयम की सिद्धि हो गई, यानी आप समाधि सिद्ध पुरुष है, समाधि से सिद्ध हो गया, ठीक है, समाधि आपको लगने लगी, यानी आपका चित्त शून्य हो गया, तब क्या होगा? तो कहते हैं कि किसी के संस्कारों में संयम करो, तो उसके पूर्व जन्म को जान लोगे आप। क्यों? क्योंकि आपके पास अपना चित्त नहीं है। अब उसका चित्त आप पढ़ने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपका चित्त नहीं है। अभी क्या हो रहा है? आप समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो बात? यस, कह सकते हो, क्योंकि अब उसके चित्त को आप पढ़ रहे हो। अभी क्या था? अभी आपका चित्त खुद बना हुआ था। अब उसके चित्त में, जैसे उसके चित्त में आप सब, उसका चित्त शून्य हुआ, तब तो तुम्हारे कमांड पर जा रहा है कि और गहरे जाओ, और देखो क्या हो रहा है, और अंदर जाओ। इसका मतलब उसके चित्त का साम्राज्य किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में। उसका चित्त शून्य हो गया ना। समझ पा रहे हो बात को? यही है पाथ लाइफ रिलेशन। लेकिन है क्या? वो भी चित्त को ही देख रहा है, चित्त को पढ़ रहा है, लेकिन अब तुम्हारे कमांड में पढ़ रहा है। ठीक है, सही। जैसे जब एनेस्थीसिया दी जाती है, तो जो एनेस्थीसिया देने वाला है वो क्या करता है? आपके ब्रेन का कंट्रोल ले लेता है अपने हाथ में। इसलिए एनेस्थीसिया सामान्य बात नहीं है, सभी नहीं देते, टीम होती है पूरी उसकी। जब ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया दी जाती है, तो पूरी टीम होती है। अगर थोड़ी सी भी उससे भूल हो जाए तो आदमी कोमा में चला जाए, फिर बाहर ही ना आए। इसलिए एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट्स अलग होते हैं। वो पूरा ब्रेन, जैसे आपका, जैसे अभी यहाँ आपको सुई चुभा, तो आपका ब्रेन खबर दे रहा है, वहाँ ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है? एनेस्थीसिया देने वाला। ठीक है, कि कहाँ से आपको दर्द नहीं जाना चाहिए। इसीलिए जहाँ उनको ऑपरेशन करना होता है वहाँ उस जगह पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही वो उसको लगाते हैं, और उतना ही लगाते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर आप पैरालाइज जाओगे। ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा भी गलती हो तो पैरालाइज जाओगे। बिल्कुल सामान्य खेल नहीं है, लगता जरूर सामान्य है। मेरा भतीजा डॉक्टर बताता है कि चाचा पूरा ब्रेन का कंट्रोल उनके हाथ में होता है, क्योंकि जो ऑपरेशन कर रहा है वो सिर्फ ऑपरेशन कर रहा है, उसको नहीं मालूम कि एनेस्थीसिया वाला अपना सिस्टम लेके बैठा हुआ है। अगर थोड़ी सी चूक हुई तो जिंदगी से चले जाओगे। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है। तो ठीक है, ऐसे क्या हो गया? कमांड। तो जैसे तुमने अभी, तुम ठीक समझे इस बात को, कि जैसे उसका चित्त शून्य हुआ, तो उस पर किसका कमांड आ गया? आपके चित्त का। तो अब आपके चित्त से वो ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करा रहा है ना उससे, आप पीछे लेके जा रहा हो। वो अपने से तो नहीं जा सकता था, अपने चेतन मन से तो नहीं जा सकता था। इसको आप ट्राइब की भाषा में कह सकते हो कि अचेतन की यात्रा। चित्त शून्य होना मतलब जो चेतन ही चित्त है आपके पास। और चेतन में आपके क्या है? आप क्या जानते हैं? कोई नहीं जानता। और चेतन से कंट्रोल जरूर आप हो रहे हैं, लेकिन अचेतन में क्या है ये चेतन थोड़ा जानता है। चेतन को शून्य कर देना, उसको ये समाधि कहते हैं। और तुम्हारे फ्राइड कहते हैं अचेतन, चूंकि वो समाधि नहीं मानते हैं, वो तो इन सब चीजों को मानते हैं, मन की ही आएगी। संयम मतलब ये तीनों एक हो जाए। हाँ, जैसे इसको ऐसे और समझो कि जैसे सूर्य के प्रकाश को अवतल लेंस से कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, क्या बोलते हैं उसको? कनकेव सूर्य की लाइट कनकेव बोलते हैं ना। कनकेव से वो जलाता है ना, वो सारे प्रकाश को एक जगह कर दे। तो आपके चित्त में अब ऐसी एकाग्रता आ गई कि अगले के चित्त का विचलन दूर हो गया, और फिर उसका चित्त शून्य हुआ, और फिर उस पर आपने कमांड कर दिया। तो आप इसको देखो, जब इसको मैं बहुत नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसकी विभूति बात में बहुत बातें बताई गई। उसमें सिर्फ संयम है, तो कई बार समझ में नहीं आता है क्या। नहीं, इसको हमारे गुरुजी जो थे, अब तो नहीं रहे, वो कहते थे कि ये जोड़ा गया है, क्योंकि महर्षि पतंजलि जैसे, क्योंकि ये जिस तरह की सिद्धियों की बात इसमें की जा रही है, संयम से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ, कि जैसे आप क्या कहते हैं, पशुओं की भाषा, पक्षियों को भाषा समझने में, संयम से, हाँ, दूसरे के मन के बात को जान लेना, वो दूसरे के पूर्व जन्म को जान लेना। तो इसी तरह से कुछ लोग चमत्कार भी कर देते हैं। तो जब इसको आप आगे पढ़ोगे, अब देखो इधर क्या है, अभी यहाँ तक तो आप लोग ज्यादा मत लो। अभी देखो, अभी अपन को सुन दो। अब क्या होता है, जब ये संयम कर लेते हो तो क्या होता है? तज्जया प्रज्ञालोक, उसको जीत लेने से बुद्धि का प्रकाश होता। अब यहाँ पर जो बुद्धि का प्रकाश है, आप लेट आई हैं, ये पेज नंबर 80 है, देख लिया? ठीक है। तज्जया, अब आपको बुद्धि का प्रकाश, अभी जब तक तो जब था प्रकाश वो अविद्या रूपी बुद्धि का प्रकाश था, जो अभी आपके पास है किताब पढ़ने से,
सुनने से, शरीर से। अब यहाँ पर जो प्रकाश, जो संयम जब हो गया, यानी जब चित्त शून्य हो गया, एक चित्त के साथ भी बुद्धि है, ठीक है, लेकिन वो प्रज्ञा लोक नहीं कहलाती। अब ये जो बुद्धि है, ये चित्त शून्यता की बुद्धि है, ये प्रज्ञा लोक की स्थिति है। और चित्त शून्यता की बुद्धि आप देख रहे हैं, महत्त्व वाली बुद्धि, जिससे सारा जगत बना है पंच महाभूतों से। अब एक तरह से देखो, इसकी गहरी व्याख्या करो तो आप सारे रहस्य आपके सामने खुल जाएंगे, सारे सीक्रेट्स आपके सामने खुल जाएंगे कि आकाश कैसे बना, ठीक है, वायु कैसे बना, इसकी तन्मात्रा आखिर कैसे रिसीव जाना होगा। आकाश को शब्द कहता है वो, तो आज के जैसे नासा जैसा सैटेलाइट तो नहीं था, तो देखा होगा तभी ना कि शब्द तन्मात्रा से आकाश निर्मित हुआ। बिल्कुल, इतने 9 ग्रह और ये सब आकाश ये गंगा और ये सब लिख दिए। तो ये है, ये तो इस पर मत जाओ। तो इससे सिद्धियां जो प्राप्त होंगी, इस संयम की शक्ति से आप कुछ भी कर, थोड़ा सा पढ़ लेना इसे जरूर, है ना, तो प्रज्ञा लोक आपको मिल जाएगा। किसके? इसको तीनों को, जैसे तज्ज्ञात प्रज्ञा लोक, साधन करते हुए योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वह संयम करना चाहे उसी में तत्काल संयम हो जाता है। उस समय योगी की बुद्धि का प्रकाश प्राप्त होता है, अर्थात उसकी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तक लौकिक ज्ञान है आपको, जैसे पक्षी को देखा तो पक्षी लौकिक है ना पक्षी, लेकिन जब आप संयम पर विजय पालोगे तो पक्षी की भाषा आप बात करने लगोगे। जैसे इसमें एक वो भी था कि आकाश में जो है संयम कर लेने से आप हवा में उड़ सकते हैं। हाँ, ये सब तो ये क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए, इस पर मैं प्रश्न करना नहीं चाह रहा। ये मेरे जो गुरु जी थे वो कहते थे कि त्रिपाठी जी, कई बार ग्रंथों को स्थापित करने के लिए लोग इस तरह की चीज़ें जोड़ते हैं। जैसे हम लोग को चमत्कार में नमस्कार, आकाश में उड़ना, या अभी आपने कुछ दिन देखा होगा यूट्यूब पर चलता है कि एक योगी जो है धरती छोड़ दिया योगासन। ये सब हम लोग के चित्त को बहुत आकर्षक लगता है, तो योग की तरफ आकर्षित करने के लिए बाद में जोड़े गए ये सब हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि जैसा जो व्यक्ति ईश्वर के रूप को भी नहीं बताता, आप बताओगे कैसे कहेगा कि आकाश में उड़ जाओगे? उसकी आप सोचो कि एक आदमी ऐसा है जो ईश्वर तत्व के रूप की बात नहीं कर रहा है। जैसे आप सांख्य दर्शन को पढ़ो तो सांख्य दर्शन में ये संयम नहीं है। सांख्य दर्शन का ही इसका मेन आधार सांख्य है कि नहीं है? एक ईश्वर जुड़ गया इसमें, तो ईश्वर भी जुड़ा तो कैसा जुड़ा? तुम्हारी मान्यताओं के अनुसार तो ईश्वर नहीं जुड़ा। एक ऐसा पुरुष है जो कभी भी किसी क्लेश, कर्म, विपाक, आशय में कभी फंसा ही नहीं, ठीक है, ऐसा पुरुष है, ऐसा ईश्वर है, उसका ध्यान करने की बात कर रहे हैं। तो वो आदमी आकाश में उड़ना, पूर्व जन्म की बात जान लेना, किसी के शब्द पर ध्यान दो तो उससे ये संयम के तमाम पढ़ोगे, संयम करने से क्या बहुत सारा है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वो आप लोग पढ़ लेना, उस पर मैं नहीं जानता, वो छोटी, वो मतलब उस पर दिमाग मत चलाओ, आगे बढ़ो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। संयम से प्राप्त मतलब देखो, कुल मिला के कहते हैं अलौकिक शक्ति आ जाती है। अलौकिक शक्ति का मतलब कि जैसे आपके आँख को देखने की एक दूरी है, कान को सुनने का एक सामर्थ्य है कि इतनी ध्वनि को सुन सकता है, इतने मेगाहर्ट्ज को सुन सकता है। आँख एक निश्चित दूरी तक देख सकते है, उसके बाद नहीं देखेगी। उसको देखने के लिए फिर सूक्ष्मदर्शी चाहिए या टेलीस्कोप चाहिए, दूर की चीज़ को देखने के लिए चाहिए ना। लेकिन अगर संयम कर लिया आपने तो आपकी इंद्रियों में ऐसी शक्तियाँ आ जाएंगी कि अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अलौकिक मतलब जो लौकिक नहीं है, जैसे वो इंद्रियों के विषयों की सीमा में नहीं है। अलौकिक नहीं सोच रही, अलौकिक शब्द से जैसे कि लौकिक अलौकिक, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं लौकिक हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा बैक्टीरिया उसे देख पा रही है, लेकिन नहीं, संयम करेंगे तो मतलब उनका कहना ये कि देखने लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, तो भाई आज नासा से पता चलता है आपको बारिश होगी। उस समय के लोग जो है संयम के द्वारा जानते थे कि हवा ऐसे रुख बदली है, इसका मतलब ये, जैसे आप घाघ कभी हुए है ना, वो कहते थे कि घन भय बादल भय बतासा और पड़े जाड़ रहे कोनो मासा, मतलब ठंडक का कोई महीना नहीं होता। घाघ एक कभी हुए, वो कहे बादल घनीभूत हो जाए और तेज हवा बहने लगे तो ठंडक पड़ने लगती है, चाहे कोई महीना, जेठ के महीने में ठंड हो सकती है, समझ पा रहा है। तो ऐसे तो वो लोग क्या था, संयम करके मतलब उनको एक एहसास था कि ऐसा अगर हुआ तो ऐसा होगा,
ठीक है, ठीक है। तो संयम की शक्ति आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब इस पर थोड़ा सा अपन आते हैं। तस्य भूमि से विनियोग, उस संयम का क्रम भूमियों में विनियोग करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मतलब संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए, अर्थात पहले स्थूल विषय, जैसे आपका सवाल, स्थूल विषय पर संयम करिए, मतलब किसी स्थूल पर ध्यान करिए, फिर बाद में सूक्ष्म पर ध्यान करिए। संयम का मतलब ये समझ लो ध्यान गहरे में, कि मैंने पहले किसी स्थूल पर ध्यान करो। संयम का मतलब क्या है? तीनों का एक होना, और ये तीनों लगभग एक है ही, भाई मात्रा ही बढ़ रही है ना, एक ही है जो लिखा। हाँ, वही परिभाषा लिखी जाएगी जो लिखी। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो ना। तो कहते हैं कि पहले संयम कहाँ करिए? संयम मतलब वही धारणा करिए या ध्यान करिए, है ना। समाधि तो उच्चतम अवस्था है, समाधि तक मत जाओ अभी। संयम का मतलब ध्यान। समाधि में तो जब चित्त ही नहीं होगा तो बात की बात है। हालांकि ये जो शुरुआत की संप्रज्ञात समाधि में चित्त होगा, निर्बीज में नहीं होगा। इसीलिए अभी देखो आगे बोल रहा है सूत्र, ठीक है, जो तुमने अभी पूछा था। ये अब देखो त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्य, देखो बोला त्रयमंतरंग पूर्वेभ्य, मतलब ये पूर्वेभ्य। एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है, अपन करते हैं कि क्रम से करिए। अब ये कहते हैं कि ये तीनों कौन? धारणा, ध्यान, समाधि, पहले के कहे हुओं की अपेक्षा ये तीनों अंतरंग हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा हो, यानी पहले मैंने प्रत्याहार तक कहे हुए की अपेक्षा ये तीनों अंतरंग हैं। यहाँ है अंतरंग परिभाषा, ठीक है। तदापि बहिरंग निर्बीजस्य, अंतरंग हैं बावजूद इसके ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों ये निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन है। क्लियर? हाँ, ये मैं बोल रहा था 8वां सूत्र विभूतिपाद का, यानी पेज नंबर 81। मैं कह रहा हूं कि जैसे संयम मतलब इन तीनों का एक होना, तो संयम को आपको क्रम से करना चाहिए, एक ही बात नहीं, सूक्ष्म में जाना चाहिए। जैसे ध्यान भी जैसे पहले आप सांसों पे देते हो, तो सांस क्या है? सांस एक स्थूल हुआ ना, सांसों का आना जाना देखो। तो जब सांसों का आना जाना देखोगे तो कुछ देर के बाद, जैसे कुछ दिन के बाद जब आप लोग करोगे अभ्यास, या आप भी करो, घंटों करो, तो आप समझ में आ रही बात। बहुत देर अभी आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन जब बाद में आप जब सांस करोगे तो आपको अपने सांसों की गर्माहट और ठंडी का पता चलेगा आपके नोस्ट्रल में, ठीक है। कि जो अंदर से सांस आ रही है वो गर्म आ रही है, जो बाहर से सांस आ रही है ठंड जा रही है। जैसे गर्मी के दिनों में हेलमेट लगा लीजिए कांच में, तो आपके सांस के भाप से वो, इसका मतलब अंदर से गर्म हवा आ रही है आपके, ठीक है। वो फील होगा किसमें? आपके नोस्ट्रल्स के उसमें कोशिकाओं को महसूस होने लगेगा। कब? जब एक लंबा अभ्यास करो और सूक्ष्म हो गया, तो कुछ देर के बाद कहेंगे कि उस फीलिंग को फील करो। अब सांस छोड़ दो और उस फीलिंग पर आ जाओ कि जब गर्म महसूस होता है तो कैसा होता है, ठंडा होता है, तो आप धीरे धीरे सूक्ष्म ले जा रहे हैं। तो शुरुआत स्थूल से करना होगा, ठीक है। तो मैंने एक क्रम में करिए, संयम कैसे करिए? क्रम में, स्थूल से सूक्ष्म में आइए, ठीक है। क्लियर? कोई द्वंद्व इसमें नहीं ना? हाँ भाई, अब आते हैं इस बात में, ठीक है ना। त्रयंतरंग पूर्वेभ्य, मतलब ये जो है अंतरंग है, पूर्व में बताए गए अंगों की अपेक्षा ये अंतरंग है। कौन? प्रत्याहार तक, यानी प्रत्याहार तक जो बताया गया है ये तीनों अंतरंग हैं। यहीं पर ये परिभाषा है। आप चाहो तो इस सूत्र को कोई पूछे, अगर पूछ दे आपसे कि बहिरंग अंतरंग समाधि, तो इसमें आप 7वां कोड कर सकते हो, विभूतिपाद का 7वां, यानी तीसरे विभूतिपाद का 7वां सूत्र ये कहा जा सकता है। अंतरंग यही कहा गया है इसको, कि ये पूर्व के बताए गए की अपेक्षा अंतरंग है। फिर ये कह रहे तथापि बहिरंग निर्बीजस्य, लेकिन निर्बीज समाधि का ये बहिरंग है। ये बात दो चीज समझ लेना, यानी जो सबीज समाधि है, जिसको हम संप्रज्ञात कहते हैं, और वही भाई वो तर्क, सवितर्क, सविचार, और क्या कहते हैं वो आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत, उसका क्या है? उसका ये अंतरंग है, ठीक है, उसका अंतरंग है। क्यों? क्योंकि वो 4 समाधियां संप्रज्ञात हैं, और एक निर्बीज समाधि जब चित्त निरुद्ध हो गया, चित्त शून्य हो गया, मान लो शून्य हो गया, चित्त यहाँ बना हुआ है, तभी तो कहोगे मुझे, ऐसे आप कहोगे कि मुझे आनंद आया, मुझे मेरे होने का पता चला। आप लोग सब में पढ़ाया हूँ, आप कैसे कहोगे कि आपको अपने होने का पता चल रहा है, आपको मजा आ रहा है?
आप चित्त से ही तो बोलोगे। चित्त शून्य होने के बाद तो कुछ कह ही नहीं सकते ना आप। अब कबीर साहब का एक पंक्ति इसी में सुनिए, मुझे याद आ गया। कहते हैं कि कैसे कहते हैं वो, अब कुछ कहा न जाए, जैसे थे तैसे भय, अब कुछ कहा न जाए। ऐसे पहले बोल रहे मुझे, कहते हैं कि जैसे थे तैसे भय, मतलब जैसे हम थे वैसे हो गए, अब कुछ कहा न जाए, कुछ कहा ही नहीं जा रहा। अब कहानी कहते हैं। फिर वो आगे की लाइन खोजत खोजत मनवा गया हेराए। हाँ, खोजत खोजत हे सखी मनवा गया हेराए। नहीं, ऐसे खोजत खोजती हे सखी गया कबीर हेराए, और जैसे थे तैसे भय, अब कुछ कहा न जाए। क्योंकि खोजने वाला ही खो गया। कौन खोज रहा था? चित्त। तो चित्त खोजते खोजते क्या खोजा? सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि, ये चार तो खोज पाया है। तो वो जो सवितर्क और निर्वितर्क दोनों अपोजिट हैं उसके, है ना, ये चार खोज पाया। तो खोजने वाला खो गया, अब वो चित्त ही शून्य हो गया। तो जैसे थे तैसे भय, अब कुछ कहा न जाए। अब स्वरूप, अब जब चित्त का स्वरूप शून्य हो जाना, मतलब सारे रूपों का मिट जाना। समझ में बात नहीं भाई? तो जब सारे रूप मिट गए तो फिर ये तीन कहाँ बचेंगे? धारणा, ध्यान, समाधि नहीं बचेंगे। तो उनका क्या है? ये बहिरंग है। किसका? निर्वीज का। ये बहुत गूढ़ मतलब है कि निर्वीज का जो अंतरंग है वो बहिरंग है, और जो सबीज है उसका ये अंतरंग है। क्लियर? कोई द्वंद? अभी लगता है कुछ लोग समझ नहीं आया। योग के 8 अंग हैं। आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये इसको बहिरंग योग कहा गया। इसकी व्याख्या करिएगा, मतलब ऐसे नहीं कि पूछ दे कोई बहिरंग योग की व्याख्या करिए और इसका जीवन में क्या महत्व है, पूछ दे तो आपको यम, नियम, आसन से क्या होता है, प्राणायाम से क्या होता है, प्रत्याहार से क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2, 4, 5 पेज लिखने के लिए ये बहुत है ना। ये सिर्फ बहिरंग। और बात आती है अंतरंग की, तो ये अंतरंग वाले पे आप आएंगे तो धारणा की व्याख्या करेंगे, ध्यान की व्याख्या करेंगे, और सब सूत्र सबके दिए हुए हैं, है ना भाई। भूतपाद में पहला है धारणा का भाग, देश बंधन से चित्त से धारणा, तत्रैकता धानम, ये सब पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना थोड़ा पड़ेगा। फिर समाधि की व्याख्या करेंगे, फिर कहेंगे इन तीनों का एक होना संयम कहलाता है, और संयम क्रम से करना चाहिए। पहले स्थूल पर संयम करना चाहिए, फिर सूक्ष्म पर संयम करना चाहिए। संयम करने से बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उन शक्तियों को पढ़ लीजिए, जैसे कह रहे हैं कि आकाश में संयम करिए। हाँ, मैंने लिखा है, लगभग 40-50 में लिखा है। हाँ, सारे सूत्र हैं उसमें। आगे अभी तुझके अंतरंग बहिरंग दोनों थे, अब देखो ये क्या है, आगे दिखाता हूँ कितने सूत्र हैं। मतलब वो बहुत कौन संयम की शक्तियाँ ना। बताता हूँ, देखो यहाँ है ये व्युत्थान निरोध संस्कार, व्युत्थान अवस्था संस्कार का तब जाना, और निरोध ठीक है। संयम ये है, जैसे अब सत्य में संयम करने से आदमी श्राप और वरदान लग जाता है। संस्कार से उस चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति होती है। ठीक है, यानी पहले सूत्र के कथनानुसार व्युत्थान के संस्कार शुरू, क्या कहा सर? जैसे सत्य में, हाँ, जैसे सत्य में संयम कर लेने से जो है कर्म फल का आश्रय खत्म हो जाता है, और कोई किसी को श्राप या वरदान दे देता है तो लग जाता है। ऐसे है, ये संयम की शक्तियाँ हैं। हाँ, इसी में विभूति पाद में ही जो है ना आगे है। अरे एक्चुअल में क्या है, बहुत विषय है। अभी एक्चुअल आप लोग चूंकि समय कम है, दिखाता हूँ। देखो यहाँ से देखो, यहाँ देखो। हाँ, वो सब शक्तियाँ यस। हाँ, ये यही है, और आगे, यही और आगे नहीं। हाँ, यस, यही है। ये सिद्धियाँ क्या है? ये विशेष गुण हैं। मतलब जैसे जब संयम करोगे, एक मिनट, अब संस्कार स्वामी इस बीच में बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं, लेकिन इसको पढ़े नहीं जा सकते। अब आप सीधे संयम की शक्ति आपके उसमें डाला गया है। नहीं, अपन प्रैक्टिकल करना चाहते हैं सर, एक आध प्रैक्टिकल कर लिया जाए तो हम लोग भी चमत्कार दिखाते रहेंगे। उससे और आगे
नहीं, जो आपने बोला ना वो वाला तो नहीं, वहाँ नहीं, उसके पहले भी है। जैसे बल में सिद्धि के क्या लिखा है इसमें, हाँ, भिन्न जैसे- भिन्न बलों में संयम करने से हाथी के सदिश आप में बल की हाँ प्राप्ति जैसे होती है। हाँ बल में संयम करने से, पेज नंबर ये है शरीर में 94। शरीर में संयम करने। देखिए देखिए देखिए, यहाँ से आता है, इसको छोड़िए, शब्द अर्थ ज्ञान पढ़ा दिए तीनों, सब इन तीनों का। यहाँ आता है संस्कारों का साक्षात कर लेने से। देखिए यहाँ ये सूत्र नंबर 18 सूत्र नंबर 18 मतलब 90, ये है भाई 91 हाँ, आप देखिए यहाँ देखिए संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरे के चित्त का उसको संयम करने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही है। अब इसको